हरे कृष्ण। भक्तजनों, वास्तव में प्रत्येक एकादशी की महिमा अपरंपार है। हम आपके अपने चैनल कथापुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में एक ऐसी महान पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करेंगे जो संपूर्ण एक वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर अकेले ही महान पुण्य प्रदान करती है। यह व्रत हमारी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है और सबसे अधिक विशेष बात यह है कि यह हमारे हृदय में भगवान श्री हरि जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा को दृढ़ करने में सहायता प्रदान करता है। एक भक्त को इससे अधिक और क्या चाहिए। इस व्रत कथा और विधि को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और कृपया इस कथा को बांटने का पुण्य भी वीडियो को शेयर करके प्राप्त कीजिए। बात है महाभारत काल की। एक बार महाराज पांडु जी के बलशाली पुत्र भीमसेन जी अपने पितामह महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत, भगवत गीता और अष्टादश पुराण जैसे महान ग्रंथ लिखे हैं, के समक्ष अपनी दुविधा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे पितामह, माता सहित सभी परिवारजन एकादशी व्रत का पालन नियम से करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर जी भी मुझे यह व्रत करने के लिए कहते हैं और मैं भी एकादशी व्रत करना चाहता हूँ। मैं भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि जी की भक्ति, पूजा, दान, पुण्य भी करता हूँ, लेकिन व्रत नहीं रख पाता। भीमसेन जी आगे कहते हैं कि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा व्रत तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात मैं व्रत नहीं रख सकता। भीमसेन जी बहुत दुखी होते हैं और पितामह से कहते हैं कि कोई उपाय बताइए जिससे मैं एकादशी के व्रतों का पुण्य लाभ कर सकूं। इस पर बहुत विचार करके महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत रखने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बात पर भीमसेन जी नरक में जाने के भय से व्याकुल होकर कहते हैं कि कृपया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। मैं बहुत प्रयास करूं तो भी मैं वर्ष में एक ही दिन व्रत कर सकता हूं। महर्षि वेदव्यास जी विचार करने लगे और फिर बोले, ध्यान पूर्वक सुनो हे भीमसेन। कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है, अर्थात बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, अर्थात स्नान किया जा सकता है और 3 मासे जल से अधिक जल आचमन में नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से द्वादशी सूर्योदय तक जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और दान पुण्य करने के पश्चात ही द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का फल संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। संसार के श्रेष्ठ व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सर्वोपरि है, अतः यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा बताए गए निर्जला एकादशी के व्रत को भीमसेन जी ने किया। यत्न पूर्वक यह व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण जी का प्रेम और भक्ति के साथ साथ स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम।
सर्वप्रथम आपको अपनी शारीरिक सामर्थ्य अनुसार ही व्रत रखना है। निर्जला एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि निर्जल अर्थात बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना है। जल के साथ ही अन्न भी नहीं ग्रहण करना है। एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना है। आप जानते ही हैं एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए दशमी तिथि को सात्विक आहार सूर्यास्त से पूर्व ही ग्रहण कर लें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि जी और माता लक्ष्मी जी का पंचामृत से स्नान करके उनका श्रृंगार करें और धूप घी का दीपक नैवेद्य गंगा जल ऋतुफल फूल और तुलसी जी अर्पित करें। भगवान श्री हरि जी की आरती करें। एकाग्रता के साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी का उनके शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए अति सुंदर हृदय को सुख प्रदान करने वाली मोहक छवि का ध्यान करें। हाथ में पुष्प या जल लेकर श्री हरि विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी या श्री राम जी या श्री लड्डू गोपाल जी जो भी छवि आपके हृदय में बसी हो के समक्ष व्रत करने का संकल्प करें कि हे प्रभु एकादशी व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने की आज्ञा और क्षमता दें। पवित्र मन से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने हृदय की कठोरता को त्याग कर करुणा के भाव धारण करें। व्रत शरीर से ही नहीं अपितु मन से भी करें। पर निंदा आलस ईर्ष्या लालच काम क्रोध झूठ और कपट से दूर रहें। दिन भर शांत चित्त से श्री हरि जी का नाम स्मरण करते रहें। श्री हरि जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहें। संध्या के समय श्री हरि जी को मखाने की खीर या अन्य शुद्ध भोग लगाएं, परंतु याद रखें आप स्वयं नहीं ग्रहण करेंगे। आरती करें, रात्रि में जागरण करें और कीर्तन का भी विधान है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को सुबह व्रत पारण के नियत समय पर श्री हरि जी को तुलसी युक्त जल पिलाएं और भोग लगाएं। फिर किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप अन्न वस्त्र छत्र जल से भरा घड़ा फल उपानह आदि दान करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। आपका व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो इसके लिए शारीरिक श्रम कुछ कम करें। कुछ समय मौन रहें क्योंकि अधिक वार्तालाप आपकी शारीरिक ऊर्जा का ह्रास कर सकता है। गर्मी से बचें और हरि नाम स्मरण करते रहें। भगवान श्री हरि जी आपको व्रत करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस शुभकामना के साथ आपसे अनुरोध है कि भक्ति की इस पुण्य धारा को अधिक से अधिक अपने स्नेही जनों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।